हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ब्रेक कीवर्ड के बारे में। फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज ब्रेक कीवर्ड। सिंपल उसमें इसकी डेफिनेशन है कि ब्रेक इज अ कीवर्ड इन सी विच इज यूज्ड टू ब्रिंग द कंट्रोल आउट ऑफ द लूप और स्विच। तो स्विच और लूप से अपने कंट्रोल को कभी अगर हमें बाहर लाना हो, कंडीशन फॉल्स होने से पहले ही अगर हम चाहते हैं कि हमारा कोई ऐसी कंडीशन हो जहाँ पे हम चाहते हैं कि इससे आगे हमारा लूप एग्जीक्यूट ना हो, तो वहाँ पे हम ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ब्रेक का यूज़ हम स्विच के साथ भी करते हैं। तो स्विच के साथ हम क्यों करते हैं और किस तरीके से करते हैं, उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो है जिसमें स्विच को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो आप उसके लिए उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ लूप के साथ देखेंगे कि ब्रेक कीवर्ड को किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। तो हमारे पास सी में 3 लूप्स होते हैं, वाइल, डू वाइल और फॉर लूप। तो तीनों में हम देखें, जब भी इन तीनों में अगर ब्रेक कीवर्ड एंटर होगा तो उसके बाद हमारे प्रोग्राम के कंट्रोल में क्या फ़र्क आएगा। इन केस अगर हम वाइल लूप यूज़ कर रहे हैं तो वाइल लूप का जो सिंटेक्स होता है वो हमारा होता है टेस्ट कंडीशन, वाइल कीवर्ड और उसके साथ हमारी टेस्ट कंडीशन। अगर ये टेस्ट कंडीशन ट्रू है तो हम वाइल लूप के अंदर रहेंगे। ये हमारी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे हमने एक इफ़ कंडीशन दी है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ही हम इस इफ़ ब्लॉक के अंदर आएंगे, अदरवाइज हम इफ़ ब्लॉक के बाहर जो हमारी स्टेटमेंट्स है लूप के साथ वो हमारी एग्जीक्यूट होंगी। तो जैसे ही ये कंडीशन इफ़ कंडीशन इसे ट्रू मिलती है तो उसके हम इफ़ के ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे। इफ़ ब्लॉक के अंदर आते ही हमारा यहाँ पे कौन सा कीवर्ड मिला, ब्रेक कीवर्ड। ब्रेक कीवर्ड मिलते ही हमारा जो कंट्रोल है वो सीधा लूप से बाहर आ जाता है। तो ये वाइल लूप की बॉडी है, हमारी एग्जिट पॉइंट है वाइल लूप का। तो वो हमारा चाहे ये कंडीशन वाइल लूप की ट्रू है, उसके बावजूद भी जैसे ही हमारा ब्रेक कीवर्ड हमारा सिस्टम रीड करेगा वो सीधा सीधा वाइल लूप से बाहर आ जाएगा और हमारा ये वाली जो वाइल लूप के बाद की इंस्ट्रक्शंस हैं वो एग्जीक्यूट होने लगेंगी। इस तरीके से अगर डू वाइल लूप में है तो डू वाइल लूप में हमारा जो नॉर्मल लूप के अंदर जो हमारी इंस्ट्रक्शंस है वो एग्जीक्यूट होंगी। अगर ये इफ़ वाली फॉल्स रहती है तब तक हमारा डू के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होती रहेंगी और वाइल कंडीशन के साथ चेक होंगी। जैसे ही इफ़ कंडीशन में ये कंडीशन ट्रू होती है डू के अंदर तो हमारे सिस्टम को ब्रेक कीवर्ड मिलेगा, तो हमारा जो कंट्रोल है वो सीधा सीधा लूप से बाहर आ जाएगा और उसके नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करने लगेगा। और फॉर लूप में भी हमारा सेम उसी तरीके से ही ब्रेक कीवर्ड काम करता है। जहाँ ब्रेक कीवर्ड हमारी मशीन को मिलेगा उसके बाद हम सीधा लूप से बाहर आ जाएंगे। तो ये तो था थ्योरेटिकल पार्ट, इसको अब हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि किस तरीके से हमारा ब्रेक कीवर्ड काम करता है। तो यहाँ पे पहले मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है जिसमें मैंने एक इंटीजर वेरिएबल लिया है n, इसको इनिशियलाइज किया लूप के अंदर 1 से। ये लूप मेरा कब तक एग्जीक्यूट होगा, जब तक n की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू है 10 तक। मीन सिंपल, ये मुझे 1 से लेके 10 तक नंबर प्रिंट करके देगा। तो जैसे ही लूप की कंडीशन ट्रू हुई, हम इसके अंदर आए, लूप में आए, हमारी वैल्यू प्रिंट हुई, 1 प्रिंट हुई। 1 के बाद हमारी ये कंडीशन फॉल्स हुई तो हम सीधा फिर से n में वैल्यू में अपडेशन होगा, 2 बनी, 2 प्रिंट हुई, अगेन ये कंडीशन इसके लिए फॉल्स है। फिर 3, 4 एंड जैसे ही 5 होगी n की वैल्यू तो ये प्रिंट करेगा n की वैल्यू 5 और उसके बाद हमारी कंडीशन चेक होगी n इज इक्वल्स टू 5। तो हम इफ ब्लॉक के अंदर आ गए और ब्लॉक में इसको मिलता है ब्रेक कीवर्ड। तो जैसे इसे ब्रेक कीवर्ड मिलेगा तो वो अब n की वैल्यू में अपडेट नहीं करेगा और ना ही ये कंडीशन चेक होगी, वो सीधा कंट्रोल हमारा इस लाइन को पास कर देगा। तो हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखिए हमारा आउटपुट 1 to 5 ही प्रिंट हुआ, तो हम सीधा लूप से बाहर आ गए और ये वाली जो हमारी प्रिंटफ स्टेटमेंट है आउट ऑफ लूप, ये हमारा प्रिंट हो गया। ब्रेक का एक अलग तरीके से यूज़ किया है। पहला एग्जांपल था कि ब्रेक काम कैसे करता है, ब्रेक कीवर्ड किस तरीके से एग्जीक्यूट करता है। अब यहाँ पे ये जो दूसरा है ये सिंपल सा प्रोग्राम है, इसमें मैंने लिया है कि मुझे 1 to 10 नंबर्स प्रिंट हो, बट मैंने यहाँ फॉर लूप में कंडीशन नहीं दी है।
तो मुझे 1 से सिर्फ मुझे आउटपुट में 1 से 10 तक ही नंबर चाहिए, बट मैंने यहाँ फोर लूप के साथ कोई कंडीशन यूज़ नहीं की है। तो अब यहाँ ये कंडीशन यूज़ नहीं हुई है तो ये इनफाइनाइट लूप होगा मेरा। ठीक है, तो इनफाइनाइट लूप से बचाने के लिए मैंने क्या किया, लूप के ही अंदर एक कंडीशन बना ली, जैसे ही मेरा n 11 के इक्वल होता है मैं लूप से बाहर आ जाऊं। ये है इसका आउटपुट सिंपल 1 to 10 हमें आउटपुट में मिला। और जैसे ही n की वैल्यू 11 बनी तो 11 इज इक्वल्स टू 11, कंडीशन ट्रू। तो ब्रेक मिलते ही हम क्या हुआ, हमारा कंट्रोल फोर लूप से एग्जिट कर गया और उसके बाद की जो ये लास्ट लाइन थी प्रिंट एफ आउट ऑफ लूप, ये लाइन एग्जीक्यूट हुई।